जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इफ विथ एंड यानी कि इफ के साथ एंड का उपयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और इफ विथ एंड होता क्या है। ठीक है, तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत इफ और आर मतलब कि इफ विथ आर का उपयोग बताएंगे कि इनका उपयोग होता कैसे, ये इनका उपयोग करते कब है और ये कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां से कर लेते हैं एक्सेल सीट को ओपन। ठीक है, जो कि देखिए डेटा मेरा वही है जो मैंने आपको एंड के साथ बताया था। ठीक है, और डेटा हमारा वही है, ठीक है, जो हमने एंड के साथ आपको बताया था। लेकिन इसी पे हम आपको आर का भी बताते हैं कि जो आर आपका है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओ आर। ठीक है, ये तो दोस्तों पहले हम बता दें आपको कि आर या इफ और होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमने आपको एंड का जब बताया था तो एंड में हमने आपको ये बताया था कि जब आपके कंडीशन टेक्स्ट और नंबर बेस पे दोनों एक साथ हो, कंडीशन जो होते हैं टेक्स्ट बेस हो और या चाहे नंबर बेस हो, दोनों क्या हो एक साथ हो आपके डेटा के अंतर्गत, तो ऐसी अवस्था में हम एंड का उपयोग करते हैं। लेकिन दोनों का कंडीशन क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। हमने उसमें बताया था कि जो जिनका मतलब कि जो प्रोजेक्ट है मार्ग है उनका इंसेंटिव यानी कि प्रमाण यस मैं देना चाहता हूं, लेकिन प्रोजेक्ट भी मार्ग होना चाहिए और उनका क्या नाम है कि जो क्या नाम है कि सेल्स है वो क्या होना चाहिए कि 1 लाख या 1 लाख से अधिक होना चाहिए। तो ही हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में आर का उपयोग कर सकते हैं और उनका इंसेंटिव यस करेंगे। ठीक, ऐसे कंडीशन में मैंने एंड में क्या बताया था कि एंड के अंतर्गत मैंने ये बताया था कि जब आपके कंडीशन टेक्स्ट बेस और नंबर बेस दोनों एक ही साथ हो, ये टेक्स्ट बेस ये नंबर बेस दोनों एक ही साथ हो तो एंड का उपयोग करते हैं। उसमें मैंने बताया था क्या आपका देखिए एंड में मैंने क्या बताया था कि जिसका प्रोजेक्ट मार्ग हो और उसका सेल्स अमाउंट 1 लाख से अधिक हो उसका इंसेंटिव यस हो, या मैं इंसेंटिव यस देना चाहता हूं या मैं गुड देना चाहता हूं या सिलेक्ट देना चाहता हूं, जो भी इंसेंटिव देना है। ठीक है, ये चीज है। लेकिन आर का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने यहां पे आपको जो डेटा दिया है और क्राइटेरिया में मैंने जो प्रोजेक्ट दिया है कि ये प्रोजेक्ट क्या है कि मार्ग है, इंसेंटिव यस होना चाहिए, लेकिन इनका जो है सेल्स क्या नाम है कि जो है 1 लाख हो वो क्या नाम है कि यस होना चाहिए। लेकिन जब हम आर का उपयोग करेंगे तो आर के अंतर्गत यहां पे देखेंगे ये जो मार्ग है प्रोजेक्ट और सेल्स क्या है आपका 1 लाख से कम है, तो इस अवस्था में क्या होगा कि आपका तो नो आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए आपका अगर आप देखेंगे तो इसमें भी वही है, लेकिन ये तो यस आएगा, ये क्या आएगा यस आएगा। लेकिन आप यहां पे देखिए, यहां पे मैं आपको दिखा दूं एक आपका यहां पे क्या नाम है कि प्रोजेक्ट है जिसका क्या नाम है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक आपका क्या नाम है कि प्रोजेक्ट रॉक है, लेकिन एक उसके अंतर्गत मिल रहा है सेल्स क्या है 1 लाख है। ठीक है, सेल्स क्या है 1 लाख से अधिक है या फिर 1 लाख है, तो भी ये यस आएगा। आर का मतलब यही होता है कि दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए, दोनों प्रमाण दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मिलना चाहिए। अगर कोई एक कंडीशन मिल रहा है तो हम उसे क्या करेंगे इंसेंटिव में सिलेक्ट या यस या गुड या वेरी गुड जो भी देना है पास करना चाहते हैं कर देंगे। ठीक है, ये चीज देखिए यहाँ पे आपका जो है ये आपका क्या नाम है कि इस तरीके से देखेंगे मार्क तो ये आपका 1 लाख है, 1 लाख से अधिक है। एंड में क्या था कि दोनों मैच करना चाहिए था, दोनों मैच होगा तो यस होगा, कोई एक होगा तो नहीं होगा। लेकिन आर के अंतर्गत क्या है कि दोनों देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या है मार्ग है, प्रोजेक्ट क्या है रॉक है। ठीक है, रॉक है, लेकिन यहाँ पे सेल्स क्या है 1 लाख से अधिक है। अब दोनों में से कोई एक मिल रहा है। ठीक है, ये आपका एक मिल रहा है जिसके कारण इनका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत यस आएगा। जैसे दोस्तों मैं कहूं जैसे मान लीजिए कि किसी को पासपोर्ट देना है, ठीक है, किसी को पासपोर्ट बनाना है। ठीक है, पासपोर्ट क्या करना है कि बनवाना है। ठीक है, ये चीज है। तो अब इसके अंतर्गत हमारे पास क्या नाम है कि रिक्वायरमेंट क्या है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट मैंने पिछले क्लास में भी बताया, पिछले वाले में बताया था कि हाई स्कूल का लगेगा। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या नाम है कि लिख देते हैं कि क्या नाम है कि आप इंटर का भी लिख देते हैं। वैसे इंटर के तो इंटर के भी रख देते हैं। जैसे ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, अब पासपोर्ट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है ये आपको पता होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यूजी का भी ले लेता हूं। ठीक है, यूजी का भी। ठीक है, अगर इन तीनों में से मैं यहाँ पे कह देता हूं ओ आर। ठीक है, और यहाँ पे कहता हूं ओ आर। ठीक है, यहाँ पे ठीक है ये कर देता हूं। और अब देखिए इन दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। ठीक है, कोई एक, या फिर यहाँ पे भी लिख देता हूं ओ आर। ठीक है, इन तीनों में से कोई अगर एक रहेगा बाकी
कंडीशन के साथ हम अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपका पासपोर्ट ऑनलाइन हो जाएगा। बाकी और भी रिक्वायरमेंट है, ये समझने के लिए मैंने बताया, ये आपको क्या किया, समझने के लिए मैंने क्या किया, आपको बताया कि 3 डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट है। तीनों डॉक्यूमेंट में से अगर मान लीजिए कि आपको ये मिल जा रहा है, ये दे दिया जा रहा है या केवल ये दे दिया जा रहा है, तो भी आप क्या नाम है कि इंसेंटिव या फिर यानी कि आपका जो भी उसमें होने वाला है वो आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट में कोई एक होना चाहिए, उस एक को होने से जैसे नहीं होता, कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, उस फॉर्म के अंतर्गत रिक्वायरमेंट रहता है कि हाई स्कूल प्लस क्या नाम है कि इंटर प्लस डिप्लोमा में दे देता और करके, ठीक है, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, ऐसे या तो डिप्लोमा दीजिए या ग्रेजुएशन दीजिए, इस तरीके से होता ना। तो आर का मतलब यही होता है कि दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे अवस्था में हम क्या करते हैं, आर का उपयोग करते हैं। जब आपके डेटा के अंतर्गत जो कंडीशन होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, लेकिन उन मल्टीपल कंडीशन में कोई एक कंडीशन उसके अनुसार या फिर दिए गए कंडीशन के अनुसार कंप्लीट है, तो उसे हम क्या करेंगे, आर का उपयोग उसके अंतर्गत करेंगे और उसमें जो भी प्रमाण देना रहेगा हम उसे प्रमाण को दे लेंगे, ठीक है, ये चीज है। यही मैं आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आर का उपयोग होता कैसे है, ठीक है। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं आर का उपयोग करके। पहले हम आर का उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम इफ विथ आर दोनों का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे लिखते हैं ओ आर लिखे, ठीक है, और ओके किए, ठीक है, यानी कि टैब बटन से क्या किया कि इसको सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे क्या बोला, लॉजिक 1, ठीक है, आगे लॉजिक 2 भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लीजिए कि इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिए। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं इक्वल देने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में हम लिख देते हैं यहाँ से मार्ग, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्ग। डबल इन्वर्टेड कामा को क्या करते हैं कि क्लोज करते हैं, सिंगल कामा लिख देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे सेल्स को ले लिए, क्या ले लिए, सेल्स को ले लिए। सेल्स को लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे क्या नाम है कि लगा देते हैं लेस देन और यहाँ पे इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाख, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं 1 लाख और यहाँ से कोष्टक को बंद करके इंटर करते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। क्यों आ रही है, ट्रू, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको हम डबल क्लिक करके देखते हैं फॉल्स किस पे आ रहा है, ठीक है। मार्क को सिलेक्ट किया गया, ठीक है, फॉल्स किस पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए आपका 1 लाख दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये वैल्यू ट्रू आ रही है। बाकी यहाँ पे देखिए ये वैल्यू ट्रू आ रही है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जो रॉक का हमने बताया था, देखिए ये भी ट्रू आ रही है, देखिए आ रहा ना। इसमें देखिए मार्क हमने क्या दिया था, हम प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे F2 दबा करके दिखाते हैं, हमने प्रोजेक्ट में जो क्या नाम है कि कंडीशन दिया था किस पे, मार्क पे, कि मार्क का हो, लेकिन यहाँ पे कोई एक वैल्यू इसके अंतर्गत क्या हो रही है, मिल रही है, कोई एक वैल्यू इसके अंतर्गत मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका रॉक का सिक्का आ गया, ये आपका रॉक जो था 1 लाख, ये जो रॉक का था देखिए ये तो आपका ट्रू है ही है, मार्क का ट्रू है ही है। लेकिन रॉक में देखिए प्रोजेक्ट जो है रॉक है, लेकिन जो आपका सेल्स अमाउंट है वो क्या है, 1 लाख से अधिक, तभी ये क्या किया है, ट्रू किया है। अगर ऐसे कंडीशन में हम F2 दबा करके क्या करते हैं कि यहाँ पे इफ लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इफ लगाते हैं, इसको टैब से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आकर के सिंगल कामा देते हैं और डबल कामा देते हैं और यहाँ पे YES लिखते हैं, ठीक है, सिंगल कामा देते हैं, फिर और डबल कामा देते हैं, यहाँ पे नो लिखते हैं, डबल कामा देते हैं, कोष्टक को बंद करते हैं, ऐसे। अब इंटर करते हैं। अब देखिए इसको मैं यहाँ से इंटर करता हूँ, क्लिक करके डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपका बातें वही है, ठीक है। आप चाहे जो कुछ लिखे, यहाँ पे देखिए ये दोनों यस किया गया, क्यों, क्योंकि इसमें मार्ग तो है, ये तो समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्ट मार्ग है और जो आपका ये जो दिया जा रहा है वो चीजें क्या है कि जो आपका सेल्स है वो 1 लाख से अधिक है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत यह सारा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका क्या दे रहा है, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपका एक चीजें मिल रही है, यानी कि जो सेल्स अमाउंट मिला है, नंबर वाला कंडीशन मिल रहा है, तभी इसके अंतर्गत आपको क्या किया जा रहा है, यस किया जा रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए दूसरे डेटा पे देखते हैं, इस वाले डेटा पे भी हमने आपको बताया था एंड का उपयोग। हमने देखिए यहाँ पे क्या दिया, डिपार्टमेंट सेल्स दिया, जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है, ठीक है, और क्या नाम है कि वर्किंग डेज क्या है कि ये आपका 130 है, यानी कि 130 है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है और वर्किंग डेट क्या है कि आपका 130 है या फिर 130 के बाद उसमें जो भी हम देने हैं इंसेंटिव जो भी देना है वो यस हो या सेलेक्ट हो, जो भी है वो हो जाए, ठीक है। लेकिन कोई एक कंडीशन मिलेगा तभी वो देखिए यस होगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए, इक्वल लगाते हैं, यहाँ से इफ लगाते हैं और एंड प्रेस करते हैं, ठीक, सॉरी टैब प्रेस करते हैं और यहाँ से OR लगाते हैं, टैब को प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। टैब को प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा सेल्स है, ठीक है।
कि सेल्स सेलेक्ट हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाने के बाद डबल कामा लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स, डबल कामा को बंद करते हैं और सिंगल कामा लगाते हैं। सिंगल कामा लगाने के बाद यहाँ पे वर्किंग डे देखेंगे E3, यहाँ पे E लिखेंगे। ठीक है, E लिखेंगे और 3 लिखेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लेस देन देते हैं, इक्वल देते हैं। ठीक है, इक्वल देने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 130। ठीक है, और उसके बाद कोष्टक को बंद करते हैं और यहाँ से सिंगल कामा डबल कामा देते हैं और यहाँ पे यस लिखते हैं और डबल कामा बंद, सिंगल कामा, फिर डबल कामा देते हैं, यहाँ पे नो लिखते हैं और फिर यहाँ पे डबल कामा देते हैं, कोष्टक को बंद करते हैं। ठीक है, और एंटर करते हैं। अब ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ से हम इसको डबल टैप कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लगभग आपके 9 कौन से आ रहे हैं, देखिए जिनका ये आपका कम है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 139 कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से, तो देखिए ये भी आपका क्या हो रहा है, यस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक बेस मिल रहा है, यहाँ पे एक मिल रहा है। आर का मतलब यही होता है कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों में से कोई एक रहेगा तो आपका कंडीशन वैलिड लिया जाएगा, इंसेंटिव आपका जो भी दिया जाएगा वो कंप्लीट वैलिड रहेगा। ठीक है, आर का मतलब यही होता है कि जैसे दो चीजें रखी गई आपके सामने, हाई स्कूल और इंटर, और बीच में और लगा दिया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दे दूं यहाँ पे कि हाई स्कूल दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे और लगा दिया। ठीक है, और लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे इंटर। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो आप वैलिड हैं उस चीज के लिए। ठीक है, वही चीज है आर का बताया जा रहा। आर का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि जब मल्टीपल कंडीशन में कोई एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो ऐसे अवस्था में कोई एक कंडीशन मिलती है तो आपका किसका उपयोग होता है, इफ और आर का उपयोग होता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।